दिस इज अ बिग मिस्टेक दैट पीपल मेक। लोग अच्छे दिन खराब कर देते हैं सोच के डिप्रेस्ड होके, जबकि बेकार दिन जिंदगी में निश्चित रूप से आने हैं। फिर भी तुम अपना सारा टाइम वेस्ट करोगे सोच के यार आज बेकार दिन है, यार आज मैं अच्छा फील नहीं करा। फक दैट गार्बेज। बेकार दिन हो अच्छा दिन हो, आज मैं काम करूंगा। 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। मेरे पास एक लिस्ट लिखी है, इस पे क्या टिक 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 5 काम है। ये 5 काम आज होने चाहिए, डजंट मैटर। और दोस्त क्या हाल चाल? काफ़ी टाइम हो गया यार, वीडियो नहीं बनाई थी। अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके हटा था कुछ घंटे पहले, वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी वो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर थी। बहुत टाइम से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वीडियो बना ही देता हूँ, और मैंने बना दी थी। इसके अलावा यार मेरे पास एक लौंडे का सवाल आया था, वो मुझसे पूछ रहा था यार कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या करूँ, कम बैक कैसे करूँ अपना लाइफ में। एक वो नहीं है, गोल सा नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कि डिप्रेशन से लग रहा बाहर नहीं निकल पाऊंगा XYZ। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसका खैर मैंने आंसर कर ही दिया था आई थिंक उस बच्चे को DMs में, बट उसके अलावा मैंने सोचा इसके ऊपर डेडिकेटेड आंसर देता हूँ। पहली बात तो मैं डिप्रेशन के ऊपर एज अ होल बात नहीं करूँगा, डिप्रेशन होता क्यों है, क्या है, थेरेपी XYZ। मैं वेरी एक्शनेबल पर्सन। मैं बहुत थियोरेटिकल या लिटरेचर में नहीं घुसूंगा, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज अ क्लिनिकल एक्सपर्ट ऑन दिस। मैं लिटरेचर में घुस के बातें नहीं करूंगा कि ये करना चाहिए, वो ऐसा होता है, ये वो, थिंक अबाउट योर पास्ट। जितना भी प्रोसेस होता है जो एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रोसेस होता है, मैं वैसे बात नहीं करूंगा। इफ़ योर सिचुएशन इज लाइक दैट, गो कंसल्ट एन एक्चुअल क्लिनिशियन। आई एम नॉट वन। उसके अलावा अगर तुम मुझसे बात करते हो आगे, तो मैं बात करूंगा दोस्त, और इस पूरी वीडियो का सार ये रहेगा, बट उसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपना वर्ल्ड व्यू ठीक करना पड़ेगा। वर्ल्ड व्यू ठीक करना पड़ेगा क्योंकि यू नीड अ मेंटल मॉडल टू लिव। और मेरा मेंटल मॉडल बहुत ही सिंपल है। आई लाइक टू व्यू द वर्ल्ड लाइक द गेम ऑफ चेस। चेस इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ रूल्स, but there's so much in terms of dimensionality which can be done in the game of chess. You have a certain set of pieces जो तुम्हें भगवान ने दिए हैं, और आगे तुम्हारे challenges हैं। And life is not just one game of chess, it's multiple games of chess, and multiple games make one tournament, and life is multiple tournaments. That's how life is. एक पड़ाव आते हैं जिंदगी में, वैसे देखना है। But why I like the game of chess is, in chess you can take absolute utter accountability for every single thing that you do. Chess के अंदर if you make a mistake, you get fucked, and you got fucked because you made a mistake. You cannot blame stuff around. Most people in life take the easy route and blame a bunch of things that they cannot control. And as a result, वो अपने आप को ये सहानुभूति दे के बैठ जाते हैं, sympathize कर लेते हैं, और रात को सोचते हैं अरे यार दुनिया ही ऐसी है XYZ, मैं इस देश में रहता हूँ, यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है, या ऐसा है या वैसा है XYZ। बट तुम भूल जाते हो there are people with the exact same circumstances who are maybe worse than you, but they're still doing better. Because I do not complain. और क्यों नहीं करते हो complain? Because उनका mental model है। अब मैं chess की बात क्यों कर रहा हूँ? Why I like to view the world from the game of chess is because, like in the game of chess, you have certain set of pieces. Every single person is born as a piece. Maybe you're the king, maybe you're a queen, maybe you're a bishop, maybe you're Mr. Nobody like a pawn. Even if you're a pawn on the chessboard, which is my worldview, most people on the planet are actually pawns. They're not the king, obviously. There are people out there running the world who are kings, queens, bishops, XYZ. But you and me, people like you and me, are pawns on the chessboard. But there is a very interesting thing about being this pawn. If you work long enough and hard enough, you can become something. Maybe a queen, maybe a rook, maybe a knight, or maybe a bishop. I don't know. तुम्हारी certain set of potential है, जिसके अकॉर्डिंग तुम कुछ बन सकते हो। So you have to realize that, और उस पर टैप इन करना पड़ेगा। और वो टैप इन करना कैसे पड़ेगा? कि अब देखो सिंपल बात है दोस्त, you cannot set goals और बिकमिंग समथिंग दैट यू आर नॉट। अब जैसे तुम IIT या UPSC का गोल सेट नहीं कर सकते ना दोस्त, वो हर कोई नहीं बन सकता है। यू आर नॉट मेंट टू बी दैट पर्सन। डिमोटिवेटिंग वे में नहीं कह रहा हूँ मैं, बात ये कह रहा हूँ देयर सो मेनी थिंग्स ऑन दिस चेस बोर्ड दैट यू कैन डू, दैट यू कैन बी, बट एक स्पेसिफिक चीज जो हमारी गली में भैया ने करी, वो UPSC का पेपर दे दिया, वो IIT कर ली उन्होंने, उसको स्पेसिफिकली कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मेक योर ओन प्लान। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट गेम ऑफ चेस। एट एवरी सिंगल पॉइंट यू कैन चेंज योर ओन गेम। तुम अपने हिसाब से अपनी गेम रन कर सकते हो और चीजों को सॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एज अ पर्सन। और ये करने के लिए मेरे हिसाब से दिमाग में फ्रेमवर्क होना चाहिए। तुम 25 वो चीजें लिखो। 25 इज जस्ट अ वेग नंबर। आई हैव सेड इट इवन इन अ पास्ट वीडियो। बट 25 वो चीजें लिखो जो तुम्हें लगता है तुम्हें करनी है लाइफ में, और उसके बाद क्या करो, पहली 5 उठाओ। पहली 5 डजंट मीन 1 2 3 4 5, मे बी इट कैन मीन 1 7 16 22 24। 5 दैट यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज करो उन्हें, उन पे चेक लगाओ, बाकी सबको काट दो। दोज 5 थिंग्स नीड टू बी डन फर्स्ट। वो 5 चीजें उठाओ और उन पे काम करने लग जाओ। प्रायोरिटी सेट करो। लोग अक्सर डिप्रेस इसलिए होते हैं कि लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है। शराबी शराब इसलिए नहीं पीता कि वो एडिक्ट है, वो इसलिए कि लाइफ में प्रायोरिटीज नहीं है। अच्छा भैया कुछ नहीं है, शराब पीना चालू कर देते हैं। वीडियो गेम्स भी लोग इसलिए खेलते हैं, सोशल मीडिया से भी लोग एडिक्ट इसलिए होते हैं, कोकेन से भी और ड्रग्स वगैरह से भी इसलिए लोग एडिक्ट होते हैं, क्योंकि साले जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है। मान लो किसी को शराब पीने का शौक भी है, पर उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है शराब पीने, वो कैसे पिएगा?
ही हैज प्रायोरिटीज। वो सीईओ है कंपनी का, उसको 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम करना है। ही इज आउट देयर वर्किंग सराउंडेड बाय पीपल ऑल द टाइम। ही कैन नॉट डू दैट फकिंग शिट। कैसे करेगा वो? उसकी प्रायोरिटी है दोस्त। जब इंसान की प्रायोरिटी होती है 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल वॉक अवे। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तुम्हारा दिमाग खाली है, कुछ काम धंधे नहीं है करने के लिए, इसलिए तुम्हारी 90% प्रॉब्लम्स वहां से ओरिजिनेट होती हैं और तुम फंसे रहते हो उन प्रॉब्लम्स के साथ। अगर जिस दिन तुम लाइफ में डिसाइड कर लो कि मेरी ये प्रायोरिटी है, ये करना है, वो करना है, और तुम बास्केटबॉल खेलते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर थोड़े अपने फिजिक पे ध्यान देते हो, जिम जाते हो, फिर वीडियो गेम्स खेलते हो, फिर अपना बिजनेस है तुम्हारे ध्यान देते हो, तो उसमें से सॉर्ट आउट करो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। प्रॉब्ली हेल्थ। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब है, नहीं भी है तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद तुम्हारा बिजनेस, तुम्हें एज ए पर्सन अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, तो बिजनेस इज ऑन टॉप। सेकंड, ऐसे करके थर्ड पे डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल तुम कॉलेज में जाते हो, कॉलेज का तो बिजनेस करो, तो पढ़ाई, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारी फैमिली है, तो फैमिली, ऑल दोज थिंग्स। तो तुम एक एक करके प्रायोरिटी रखते हो, तो अपने गोल्स ऐसे बनाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में, और मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे इसका Q&A में जवाब भी दिया था, वो ये था, बच्चे मेरे पास आते हैं जो मुझसे छोटे, ऑब्वियसली बच्चे से लेकर 3 4 5 साल छोटे हैं, वो चाह के बोलते हैं भैया वेब डेवलपमेंट चालू करें, पाइथन करें, या एक बंदे का सवाल आया था वेब डेवलपमेंट करें, पाइथन करें, DSA करें, वीडियो एडिटिंग। तुम कितनी सारी चीजें एक साथ करना चाहते हो, दैट्स योर फकिंग प्रॉब्लम। मैंने अभी क्या कहा, प्रायोरिटी बनाओ लाइफ में। जिस दिन तुम प्रायोरिटी बनाओगे उस दिन पता चलेगा ये 1 2 3 4 5 ये चीजें करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं छूटना है। तो तुम दिमागी तौर पे शांत हो गए, पर तुम क्या भटकती आत्मा की तरह ये भी कर लूंगा, वो XYZ, और होगा क्या, रिजल्ट्स कब आएंगे? हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एज अ पर्सन एनर्जी लिमिटेड है। तुम एक मैक्सिमम 2 टेरेन पे ही ध्यान दे सकते हो। मेरे लिए वो क्या था, कॉलेज और बिजनेस। अब कॉलेज धीरे खत्म हो रहा है तो हो गया सोशल मीडिया और बिजनेस, और सोशल मीडिया बिजनेस का हिस्सा ही बनेगा धीरे धीरे करके, तो बिजनेस हो जाएगा। फिर अपनी मास्टर्स करूंगा तो मास्टर्स और बिजनेस, 2 चीजें। इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं जिम भी जा रहा हूँ, मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा है, घूम फिर भी रहा हूँ, नहीं। तुम्हारी एज अ पर्सन एनर्जी लिमिटेड है, तुम हर चीज पे लाइफ में ध्यान नहीं दे सकते। अगर तुम देना चालू कर दोगे सब बेकार हो जाएगा। तुम सोच के देखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है तो तुम एक चीज को बड़ा करने में लगाओगे, 3 चीजों को एवरेज लेवल पे रखने में लगाओगे। यू हैव टू मेक अ चॉइस, एज अ पर्सन। तभी बहुत बार जितने भी तुम बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस पे आते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी पसंद नहीं थी, नौकरी से पैसे नहीं आते, उनकी नौकरी चल रही थी और नौकरी के साथ बिजनेस प्रॉब्लम मैनेज हो रहा था। बट दे एट वन पॉइंट रियलाइज कि मैं एज अ पर्सन अगर अपनी सारी एनर्जी, सारा कैपिटल XYZ इस चीज के अंदर लगाऊंगा, इसका प्रॉब्लली 10x 50x 100x रिटर्न आएगा। सो दे आर पुटिंग ऑल देयर मनी एंड एफर्ट एंड ऑल ऑफ द स्टफ दैट दे हैव इनटू वन टेरेन। यू हैव टू डू दैट एज वेल। एक चीज होनी चाहिए प्राइम, जो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा हो। एक ऑथर है फॉर एग्जाम्पल, उसकी मेन आइडेंटिटी का हिस्सा क्या है कि वो ऑथर है। इसके अलावा हो सकता है वो गोल्फ खेलने जाता हूँ, बट गोल्फ इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। एवरी सिंगल टाइम यू इमेजिन अ पर्सन, देयर इज वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। वो एक चीज है जो तुम्हें याद आती है उस बंदे को देखते ही कि ये बंदा ये है। समझ रहे हो? विराट कोहली को देखते हो, क्रिकेट आता है एकदम से दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में XYZ चीजें नहीं आती कि वो सेलिब्रिटी है, इंस्टाग्राम पे फोटो, दैट आर डिफरेंट एस्पेक्ट। वो सब भी करता होगा, ब्रांड डील्स करता होगा, XYZ करता होगा, फिटनेस पे तो ध्यान देते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि स्पोर्ट्स में है। बट द पॉइंट इज यू हैव टू मेक वन थिंग योर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड यू हैव टू डिसाइड एज अ पर्सन व्हाट्स दैट वन थिंग गोइंग टू बी। एंड द मोमेंट यू डिसाइडेड, तुम अपनी लाइफ कमिट करना चालू कर देते हो उस चीज पे। उसके अंदर ना पॉइंट आता है जब तुम बिलीव करना स्टार्ट करोगे कि यार ये डिप्रेशन इट वाज जस्ट मी ओवर थिंकिंग व्हाट अ बंच ऑफ स्टफ। जो मैंने बताया, एनर्जी अपनी हर एक चीज में लगानी स्टार्ट कर दी, और जब तुम करोगे किसी चीज में सक्सीड नहीं करोगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हमेशा ऐसा लगेगा लाइफ में तुम सारी एनर्जी अपनी लगाओगे एक ही चीज के अंदर, कभी नहीं आएगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इसके साथ ही गोल्स पे तुम डिसाइड कर लो कौन सी चीज़ है, कौन सी फील्ड है। वैसे मेरे लिए अभी कोडिंग है, कोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, बैठ के लीड कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, डेवलपमेंट करने पे भी कंसिस्टेंट हो रहा हूँ मैं, तो मेरे लिए वो होती है। उसके अलावा मेरा बिजनेस है, वीडियो एडिटिंग एजेंसी है मेरी, उस पर ध्यान देता हूँ मैं। बट तुम देख रहे हो 2-3 चीज़ें जिस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, हर चीज़ में नहीं घुस गया हूँ मैं। इसके बाद जो चीज़ आती है, 2 चीज़ें आती थी, पहली मैंने बता दी, दूसरी चीज़ क्या है, गोल सेट करने। अब गोल्स के अंदर क्या करना है तुम्हें सेट करने हैं 3 तरह के गोल्स। एक है लॉन्ग टर्म गोल्स, 3 साल 5 साल 10 साल के भी रख सकते हो, 3 या 5 इज बेस्ट। आई पर्सनली सेट 3 ईयर गोल्स। एक मिड लेवल गोल सेट कर सकते हो 3 महीने 6 महीने का, ठीक है, जैसे एक कंपनी के भी क्वार्टरली गोल्स होते हैं जो उनको विजिट करने होते हैं। और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, हो सकते हैं बाई वीकली, हफ्ते के गोल्स, 10 दिन के गोल्स, डेली गोल्स। डेली बिकम्स अ बिट एक्सेसिव समटाइम्स, वीकली गोल्स आर दी बेस्ट इवन फॉर बिजनेसेस। वीकली और बाई वीकली, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार इज दी बेस्ट। अब जब तुमने बनाया वो गोल 10 से 15 दिन, सीम्स लाइक अ स्वीट स्पॉट फॉर मी। अब बहुत लोग करते हैं लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं बट शॉर्ट टर्म गोल सेट नहीं करते। उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म में चीजें कैलकुलेट करनी आसान होती है, लॉन्ग टर्म मुश्किल होती है। तो तुम मान लो जैसे आज क्या तारीख है, 29 थी, अब 30 हो गई, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो 29 चली गई, तुम्हारे कैलेंडर में तुम एक दिन आगे बढ़ गए, और वो जो काम दिखा था ना 7 दिन 8 दिन 10 दिन का जितना भी था, वो बैकलॉग में है। जब तक वो चीज बैकलॉग में रहेगी तुम सो नहीं पाओगे, तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो चीज रहेगी, तुम्हें काम करना है, वो चीज दिमाग में रहेगी हमेशा।
अब लॉन्ग टर्म गोल के साथ क्या सारा तुम्हारा ट्रैक करने का सिस्टम ही नहीं है, कैसे कर लोगे ट्रैक तुम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म गोल के साथ इसलिए मेजॉरिटी लोग हैं बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल सेट करो और भूल जाओ उसके बाद, फॉरगेट अबाउट इट, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अपने कंप्यूटर में कहीं लिख दो, वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख दो और भूल जाओ उसको, फॉरगेट अबाउट इट। तुमने 10 दिन 15 दिन 3 महीने वाले गोल्स बनाए, उस पर ध्यान, डेली वीकली गोल्स पे ध्यान दो, क्वार्टरली गोल्स पे ध्यान दो, वो तुम्हारी मेन अटेंशन होनी चाहिए। जैसे हम बिजनेस में है, बिजनेस में मेरा ये होता है एटलीस्ट हर महीने 1 से 2 नए क्लाइंट लाने हैं, दैट इज माई गोल। अब फॉर एग्जाम्पल 3 साल में बोलो 5 लाख रुपए महीने का बिजनेस चाहिए, दैट्स विल बी अ लॉन्ग टर्म गोल। 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस चाहिए, बट 10 लाख रुपए ऐसे तो अचीव नहीं हो जाएंगे। अगर मैं सोचता हूँ 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए, it is not gonna help me. What I need to do as a businessman is I need to get my ass to work और वहाँ पे वो सब चीजें करनी है, ध्यान देना है एक माइक्रो लेवल पे क्या क्या चीजें काम, और इसमें ना एनालिसिस करना आसान होता है। जब तुम मान लो जैसे 2 क्लाइंट लाने हैं तो 2 क्लाइंट फेस करोगे तो मैथमेटिकली सोच सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो तो कितनी ईमेल्स लिखनी, कितने लोगों से बात करनी है, कितनी जूम कॉल से बैठना है, क्या क्या पैकेजिंग करनी है, क्या क्या बनाना है। अभी तो हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अगर तुम्हारा फिजिकल बिजनेस है तो उसके अंदर हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, समझ रहे हो, वो चीजें आती हैं उसके अंदर। इसके अलावा लास्ट चीज बोलूंगा, और ये लास्ट चीज के अंदर लास्ट चीज होगी, इसके अंदर वीडियो खत्म करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, लर्न टू बी प्राउड ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। मोस्ट पीपल do not have control over their vocabulary. They say stuff that they don't mean, and because they say it over and over again, it becomes a part of their personality. यार मैं कमजोर हूँ, यार मैं अच्छा नहीं हूँ, I cannot succeed in this field. Fuck that shit. That's garbage. I'm going to succeed as a businessman. I'm the man. Start believing in this shit. मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में करी थी, वो ये थी, think of yourself as a man. I'm Dheer Kataria. I can fucking do this. I can fucking do this. Tell yourself every day. और तुम काम करने पे अपने आप लग जाओगे। If you continuously tell yourself that I can't do this, this is too difficult, not many people have done it, तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। Never do this stuff, और तभी तुम वापस डिप्रेशन में जाओगे दोस्त। ये मैंने एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बताया तुम्हें कि पहले कैसे अपने आप को सोचने की आई एम पॉन ऑन द चेस बोर्ड, गोल लाने हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, उसका प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, जो मैंने बताया 25 रूल बताया। नंबर 2 प्रायोरिटी डिसाइड करने का तुम्हें, नंबर 3 गोल्स बनाने हैं। गोल्स बनाने में क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म गोल, मिड रेंज गोल, शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल 3 साल 5 साल का हो सकता है, शॉर्ट टर्म क्वार्टरली 6 मंथ्स का हो सकता है, क्वार्टरली इज द बेस्ट, 3 years क्वार्टरली एंड वीकली। मैंने सिस्टम ऐसे बना रखा है अपना, और काम धंधों पे लगो दोस्त। और बोनस टिप भी मैंने तुम्हें दे दिया आज, वो क्या है, अपने आप से ये वोकैबुलरी हटा दो अपने दिमाग से। आई एम नॉट दैट कूल, आई कांट डू दिस, सम पीपल आर प्रिविलेज्ड, सम पीपल हैव दिस, सम उसके पास बाप का पैसा है। Fuck that garbage. I don't have the money, but I'll have the money. I will fucking have the money. Start saying shit like this. I'm the man. I'll fucking do it. ये एक जो मैंने तुम्हें बताया, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है, सिस्टम है, एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बनाता है। पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड, स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए, 25 रूल, तीसरा गोल्स। ये 3 चीजें ही हैं। जब भी तुम लाइफ में फील करो कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, ये कोई ना कोई 3 में से कोई ना कोई चीज गलत हो रहा है, या भटक गए हो तुम अपने गोल से, तुम्हें वापस आना एज अ पर्सन। और जब तुम वापस आओगे ये सब बकवास गायब हो जाती है दोस्त। डिप्रेशन वगैरह मैं तो बहुत खिलाफ हूँ थेरेपी के, टू बी वेरी फेयर। मैं पब्लिकली ओपिनियन बहुत ज्यादा रखना ही चाहता, बिकॉज लोग सेंसिटिव हो चुके हैं, मैं बोलूंगा, और जो लोग असली में डिप्रेस्ड होंगे वो ऑफेंड हो सकते हैं, इसलिए आई नेवर टॉक अबाउट इट। बट वेस्ट से स्पेसिफिकली कल्चर है बहुत ज्यादा जो थोप दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें थेरेपी जाना है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, सम डेज यू डोंट फील। फक दैट गार्बेज। मेरा दिन आज अच्छा नहीं जा रहा, आई विल स्टिल work. I will still fucking work. This is a big mistake that people make. लोग अच्छे दिन खराब कर देते हैं सोच के डिप्रेस्ड होके, जबकि बेकार दिन जिंदगी में निश्चित रूप से आने हैं। फिर भी तुम अपना सारा टाइम वेस्ट करोगे सोच के यार आज बेकार दिन है, यार आज मैं अच्छा फील नहीं करा। फक दैट गार्बेज। बेकार दिन हो, अच्छा दिन हो, आज मैं काम करूंगा, 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। मेरे पास एक लिस्ट लिखी है, इस पे क्या टिक 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 5 काम है। ये 5 काम आज होने चाहिए। डजंट मैटर अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्हाई डू यू थिंक आई एम डूइंग दिस? एवरीबॉडी इज फकिंग स्लीपिंग। व्हाई डू यू थिंक आई एम डूइंग दिस? बिकॉज मेरी लिस्ट में था, वीडियोस हैं 7-8 वीडियोस हैं जो मेरे को शूट करनी है, करूंगा आज मैं। ऐसा एटीट्यूड रखो लाइफ में, ये सब डिप्रेशन वगैरह सब चला जाएगा। ऑल दिस फकिंग शिट इज गार्बेज। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस डिप्रेशन गार्बेज। जो मैंने आज तुम्हें चीज सिखाई उस पर काम करो, लग जाओ दोस्त बैठ के। 3 चीजें बताई, फिर से रिकैप कराऊंगा। पहला, यू आर अपॉन ऑन द चेस बोर्ड। अपनी पोजीशन रियलाइज करो कि तुम क्या हो। किसी के अंदर तुम ड्रीम मत फॉलो करो कि हमें भी यूपीएससी करना, भी रेलवेज का पेपर निकालना है। हमारे पिताजी ने बोल दिया था साला सरकारी पेपर करने लग गए हो, क्यों लग गए हो नहीं पता, ये सब नहीं करना है। नंबर 2, फ्रेमवर्क बनाओ, 25 रूल जो मैंने बताया, डिसाइड करो तुम्हारी चीज में लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 3, करियर गोल्स बनाओ, 3 साल, 3 महीना और 1 हफ्ता, लॉन्ग टर्म, मिड रेंज, शॉर्ट टर्म। ये गोल बनाओ और लग जाओ, और अपनी वोकैबुलरी से शब्द निकाल दो कि मैं नहीं कर सकता, हो नहीं सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल दिस इज फकिंग गार्बेज। You as a person was born with a purpose and you have a purpose that you have to fulfill. इसके साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा दोस्त। हो सकता है वीडियो तुम्हें पसंद आई और आएगी होगी, और तुमने यहाँ तक वीडियो देखी। मेरी वीडियो जनरली अच्छी लेंथ में रहती है, और अगर तुमने यहाँ तक देखी है, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद ही आई होगी, और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम लाइक सब्सक्राइब सब कर देते हो, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है तुम्हें।
तो तब तक के लिए यार बाय बाय गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तो सी या, बाय बाय।